इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। ये है नाज़रीन फ्री कोर्स नंबर 1। इस कोर्स में हम आसानी से इंग्लिश के जुमले बनाना सीख रहे हैं। तो ये है लेसन नंबर 59 यानी सबक नंबर 59। इस सबक में हम मौजूदा ज़माने के मुकम्मल वक्त वाले जुमले सीखेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी हम आपको तफसील से और बड़ी आसानी से समझा देंगे कि ये आखिर कौन से जुमले होते हैं। इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, मौजूदा ज़माने के मुकम्मल वक्त वाले जुमले। इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, हम एक बार दोहरा लेते हैं पिछले टेंसेस जो हमने पहले पढ़े। उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा इंडेफिनिट टेंस। इसकी निशानी थी ता है, ते हैं, ती हैं। जिन जुमलों के आखिर में ये आ जाए उनको इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे सूरज निकलता है, इसमें 3 हालतें थी। एक प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। हर टेंस को ज़माने के हिसाब से तकसीम किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इंडेफिनिट क्या था हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया। चलिए इनके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की किस्मों को एक बार दोहरा लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। और इसकी मिसाल हमने सीखी थी, अली खत लिखता है। देखिए ता है, अली राइट्स अ लेटर। इसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला था सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी माजी वाली फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली ने खत लिखा, अली रोट। अब देखिए राइट है वर्ब की पहली फॉर्म, लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का मतलब माजी, तो माजी के हिसाब से ये हो गया रोट, अली रोट अ लेटर, अली ने खत लिखा। अब देखते हैं इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका फार्मूला सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शल का इजाफा होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। अब जुमला था अली खत लिखेगा। देखिए अली विल राइट अ लेटर, अली सब्जेक्ट, विल यहाँ से हमने अली के लिए विल यूज़ किया। ये आपको आगे बताएंगे हम कि विल और शैल में से कौन सा यूज़ होगा, लेकिन अभी आसानी के लिए आपने याद रखना है नाम के साथ विल यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। तो अली विल राइट अ लेटर, अली खत लिखेगा। तो ये था इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक बार कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी दोहरा लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जारी ज़माने वाला जुमला। इसमें भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आइए इनको भी जल्दी से दोहरा लेते हैं, ये कैसे होते हैं और इनका फॉर्मूला क्या है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके साथ इज या आर या एम, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद आईएनजी का इजाफा। वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, ये जारी है, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा है। देखिए अब रहा है जारी है और चूंकि प्रेजेंट है इसलिए है, अभी लिख रहा है, खत लिख रहा है। तो अली सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे इज यूज हुआ और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा। वर्ब है राइट, उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो इंग, राइटिंग अ लेटर, अली इज राइटिंग अ लेटर। ये तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के साथ वाज या वर का इजाफा होगा और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर आईएनजी लगा ही रहेगा जैसे प्रेजेंट में था, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा था। देखिए अब ये पास्ट है, माजी है, पहले था प्रेजेंट है, अब यह पास्ट तो बन गया था, और यहाँ पर था की वजह से वाज या वर आया। अली सब्जेक्ट, वाज हमने यूज़ किया यहाँ से, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म राइट और उसके साथ आईएनजी, राइटिंग, और ऑब्जेक्ट तो लेटर, खत है ही। तो अली वाज राइटिंग अ लेटर। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस।
और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का इजाफा होगा और फिर इसके बाद यहाँ पर बी भी लगाना है और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और वैसे ही आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। अब इसकी मिसाल देखते हैं। अली खत लिख रहा होगा। अब ये ऐसे ही है जैसे आप कोई अंदाजा लगा रहे हो फ्यूचर के बारे में कि ये काम हो रहा होगा। अली खत लिख रहा होगा, तो ये होगा अली सब्जेक्ट और विल, यहाँ से हमने विल यूज किया अली के लिए और उसके बाद बी हमने साथ जोड़ना है इसके, तो अली विल बी। अब ये हो गया अली होगा। क्या होगा? राइटिंग, लिख रहा, राइट के साथ आईएनजी वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, राइटिंग, लिख रहा और अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो अली विल बी राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा होगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज का सबक, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की भी 3 हालतें हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट, जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम कोई सवाल पूछता है कि ये आपके साथ कैसा लग रहा है, ये रंग कैसा लग रहा है, तो हम कहते हैं परफेक्ट। खाना कैसा पका है, हम कहते हैं परफेक्ट, बहुत अच्छा, परफेक्ट। तो यहाँ से ही आप अंदाजा लगा लें कि लफ्ज़ परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, यानी हो चुकना, किसी काम का हो चुकना, परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा और इसका फॉर्मूला क्या है, और इसको हम चंद मिसालों से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये वर्ब की सारी फॉर्म्स हमने पढ़ाई हैं, आप पिछले सबक में जाके हमारी प्लेलिस्ट में इनको दोहरा सकते हैं। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होगी और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलिए अब हम इनको मिसालों के साथ समझते हैं। तो इसकी पहली मिसाल है, देखिए अली खत लिख चुका है। अब देखिए काम हो गया, खत्म हो गया, लेकिन है यानी अभी हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, मौजूदा जमाने में हुआ है। अली खत लिख चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। इस तरह से चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आपको बताएगा कि ये कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए सब्जेक्ट तो हो गया अली और हैज या हैव में से हैज आया। यहाँ पे आपको बताते चले, जो वाहिद है, जो एक बंदा है, अकेला है, उसके लिए हैज आएगा और बहुत सारों के लिए हैव आएगा। तो अली हैज रिटन। अब देखिए राइट की तीसरी फॉर्म रिटन है और इसकी दूसरी फॉर्म अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ी, वो थी रोट। राइट, रोट, रिटन। तो अली हैज रिटन, अली लिख चुका है क्या? अ लेटर, ऑब्जेक्ट है। अली ऑब्जेक्ट पे काम कर चुका है और ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। तो अली हैज रिटन अ लेटर। चलिए एक और मिसाल समझते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी, देखिए सब्जेक्ट हो गया वी, हम। अब देखिए बहुत ज्यादा है हम, इसलिए हैव यूज हुआ, वी हैव। और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होगी, तो वो क्या है? प्ले की तीसरी फॉर्म प्लेड। इसकी दूसरी फॉर्म भी प्लेड है और तीसरी फॉर्म भी प्लेड है। तो वी हैव प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। एक और मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा चुका हूं। आई, देखिए सब्जेक्ट। अब आई के साथ हैव यूज होगा हमेशा, ये एक इंग्लिश का असूल है, आपने ये याद रखना है। हालांकि आई तो अकेला है, लेकिन आई के साथ हैज नहीं हैव यूज करते हैं, बस इंग्लिश ऐसी ही है। आई हैव, मैं चुका हूं क्या? ईटन, खा। देखिए ईट की तीसरी फॉर्म ईटन। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं क्या? एन एप्पल। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूं। तो देखिए कितनी आसानी से हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा दिया। ये इसका फॉर्मूला याद रखना है आपने और ये इसकी चंद मिसालें याद रखनी है। हम यहाँ पर एक ही तरह की मिसालें आपको समझा रहे हैं ताकि आपको पता चले
کہ علی خط لکھتا ہے، علی خط لکھ رہا ہے، علی خط لکھ چکا ہے، یہ آپ کو مختلف قسم کی چیزیں سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ، ان میں فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا لیسنز کو، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو چینل ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، آپ کے سبسکرائب لسٹ میں یہ موجود ہوگا۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے کمنٹ سیکشن میں۔ تو ملیں گے ہم آپ سے اگلے لیسن میں، جس میں ہم پڑھیں گے ماضی زمانے کے مکمل وقت والے جملے، یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، اور یہ ہوگا لیسن نمبر 60، سبق نمبر 60۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔